राम नाम जाप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है? सुनिए पौराणिक कथा। दोस्तों, इसको हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे। भगवान श्री राम के अमित भक्त हैं हनुमान जी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को आमंत्रित किया था। वहाँ नारद जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक राजा को अपनी बातों से नाराज कर दिया। राजा गुस्से में था। उसने ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र को यह बात ठीक नहीं लगी और फिर उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। श्री राम यह बात सुनकर चिंतित हो गए और उन्होंने उस राजा को दंड देने की योजना बनाई। जब यह बात उस राजा को पता चली तो वह अपनी जान बचाते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया। माता अंजनी को उस राजा से ने पूरी बात कहा सुनाई। तब माता अंजनी ने उस राजा को श्री राम से रक्षा का वचन दिया, लेकिन श्री राम उस राजा को दंड ना देते तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें श्राप दे देते। इस तरह एक तरह का धर्म संकट श्री राम के सामने उपस्थित हो गया। अपने प्रभु को इस धर्म संकट में देख हनुमान जी ने तब एक उपाय बताया। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर जाना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे भी राम नाम जप कर रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी तो अपने ही प्रभु के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। तब जानते थे राम राम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वे असहाय होकर राजभवन लौट आए। विश्वामित्र उन्हें लौट देखकर शाम देने को आतुर हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ही राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र से मार ही नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम चिंतित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वालों को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह स्वयं राम में नहीं है। परेशानी बढ़ती देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त किया। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राम राम दोस्तों।